प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि हर एक भारतीय का अपना आवास हो। कोई ऐसा ना हो जिसके जो शहर या ग्रामीण क्षेत्र में बिना आवास के रह रहा हो। कुछ इसी तरीके का सोच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है। उन्होंने भी हर संभव प्रयास किया कि गरीबों के सिर पे छत हो। ठीक उसी तर्ज पे चल रहे हैं होमगार्ड्स विभाग के डीजी बीके मौर्य। आइए इनसे बात करते हैं कि क्लास 3 और क्लास 4 एम्प्लॉयज़ के लिए इन्होंने फ्लैट, सरकारी फ्लैट देने की सोची, तो इनकी क्या प्लानिंग है। सर 10 में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। क्या सर आप क्लास 3 क्लास 4 के लिए मुख्यालय पे कुछ फ्लैट की योजना बना रहे हैं, क्या है डिटेल बताएं। देखिए, यहाँ पर मुख्यालय में 100 से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं और विशेष रूप से जो क्लास 3 क्लास 4 के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए जो ये आवासीय व्यवस्था है बहुत अच्छी नहीं है। बहुत पुराने आवास बने हैं जो कि काफ़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं। तो अब उनके जगह पे हम लोगों ने मल्टी स्टोरीड फ्लैट बनाने का प्रस्ताव शासन को भेज रहे हैं। कारण ये है कि जो हमारे क्लास 3 और क्लास 4 के एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका एचआरए इत्यादि बहुत कम होता है और लखनऊ जैसे शहरों में इन्हें अच्छी प्राइवेट में आवासीय व्यवस्था मिलना बहुत ही मुश्किल है। हम आप सभी जानते हैं कि जब तक ये अच्छी जगह पर नहीं रहेंगे तो ये काम करने में भी इनको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए शासन से आवासीय मद में काफ़ी धन इस बार बजटी कराया गया है और मल्टी स्टोरीड फ्लैट बनाए जा रहे हैं ताकि वो इन्वायरमेंट के हिसाब से बहुत अच्छे रहेंगे, वो ज़मीन भी कम लेंगे और हर तरह से उनकी मेंटेनेंस और एक कम्युनिटी लिविंग बहुत अच्छी होगी। तो उसका प्रयास कर रहे हैं। तो शुरुआत में हम 24 फ्लैट का भेज रहे हैं प्रस्ताव और उसके बाद इसके बनने के बाद फिर और प्रस्ताव भेजेंगे। तो बजट कितना स्वीकृत हुआ और कहाँ पे बनेगा ये? देखिए, इनिशियल बजट 10 करोड़ का हुआ है आवासीय में और ये कैंपस में ही जो पुरानी हमारे टंकी थी उसी को डिमोलिश करके उसी स्थान पर लगभग बनेगा और अच्छे कंस्ट्रक्शन कंपनी को, सरकारी कंपनी है उसको शासन जिसको इंगित करेगा उसको दिया जाएगा बनाने के लिए। तो क्लास 3 क्लास एम्प्लॉयज जब क्लास 3 क्लास 4 यहाँ रहेंगे, आप जैसा बता रहे फ्लैट बन जाएगा, तो ये टारगेट कब तक का, कितने साल का बन जाएगा, उससे क्या क्या फ़ायदा होगा सर? नहीं, देखिए बन जाएगा, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी 2 साल के आसपास, 2-2.5 साल में तैयार हो जाना चाहिए। फ़ायदा कई रहेगा। एक तो मुख्यालय के पास में रहेंगे तो उनके आने जाने का भी जो कन्वेंस उनका खर्च होता है वो भी काफ़ी हद तक बचेगा। दूसरा, मैं समझता हूँ कि जो हमारे छोटे एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी तनख्वाह कम है उनके लिए बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। तीसरी बात है कि मैंने हमेशा देखा है कि जो एम्प्लॉयज़ रहते हैं सरकारी नौकरी में रहते हैं, न केवल अपने इमीडिएट परिवार का जैसे अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं बल्कि अपने जो एक्सटेंडेड फैमिली होती है, जैसे कि भाई के बच्चे हों या उनके बहन के बच्चे हों जो ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण परिवेश में रह रहे हैं, उनको ले आते हैं यहाँ पे और उनकी भी एजुकेशन हो जाती है। तो एक बहुत अच्छा सा माहौल रहता है। और एक मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हमारा जो क्लास 3 क्लास 4 एम्प्लॉयज़ है वो सोसाइटी में एक ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हैं, कैसे अपलिफ्टमेंट होता है, वो उसका एक बहुत बड़ा उसका रोल होता है। तो हमेशा मैं ऐसे सभी एम्प्लॉयज़ को कोशिश करता हूँ कि उनके रहने के लिए या उनकी जो सुविधाएं दे सकते हैं, सरकारी जितनी अनुमन्य है सुविधाएं, वो उनको मिले, वो अच्छी तरह से काम करें, खुद बढ़ें और अपने साथ साथ अपने आसपास की फैमिली को भी आगे बढ़ाएं। सर ये बजट जो पास हुआ है, तो जैसे फ्लैट यहाँ बनेगा मुख्यालय पे, क्या और भी डिस्ट्रिक्ट में कुछ ऑफिस वगैरह कुछ ऐसे बनाने का प्लानिंग आपका? हाँ, बहुत सारे अभी एक ट्रेनिंग सेंटर के लिए भी बजट पास हुआ है। साथ साथ कमांडेंट के बहुत सारे अभी हमारे ऑफिशियल ऑफिसेज नहीं हैं, अभी बहुत जगह किराए पर चल रही हैं। अच्छा। तो उनका भी प्रायोरिटी के आधार पर इस बार कम से कम 9 ऐसे जगहों पे हम कोशिश कर रहे हैं कि बिल्डिंग के लिए तैयार नहीं, ऑफिस का फिलहाल शुरुआत तो निश्चित रूप से ऑफिस से होगी। तो फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है ऑफिस बने, उसके बाद एम्प्लॉयज़ के रहने का व्यवस्था की। बनारस है, वाराणसी,
शामली है, मैंने देखा है 6 ज़िले हैं इस तरह से, मुझे एग्जैक्टली अभी नहीं याद आ रहा है। हमने ज़मीन देख ली बनारस की, मोस्ट प्रॉब्ली अमरोहा है। इस तरह से जहाँ जहाँ पर की नहीं, जहाँ ज़रूरत है, ज़रूरत कई जगहों पर है, लेकिन जहाँ पर गवर्नमेंट का लैंड अवेलेबल है या अच्छी ज़मीन अवेलेबल है, वहाँ पे हम बनेगा, शुरुआत कर रहे हैं बनाने का। सर, अचानक आपके दिमाग में ये आइडिया कैसे आया कि क्लास 3 क्लास 4 को फ्लैट देना चाहिए? क्योंकि देखिए, हर डिपार्टमेंट में अगर देखा जाए, चाहे जेल हो चाहे अदर पुलिस विभाग का, तो वहाँ क्लास 3 और क्लास 4 इनका परिवार सफ़र करता है, खंडहर सा मकान, टूटा अर्धनिर्मित मकान। तो ये आपको पुलिस विभाग की वजह से आइडिया आया है, क्या सोचा? नहीं, देखिए, यहाँ तक कि मैं आते ही पहला जब मेंटेनेंस का पैसा मिला था, तो जितना बैरक्स थी बहुत ख़राब थी, उनके बाथरूम्स बहुत ख़राब से, तो उस पर तत्काल उस पर कार्य चल रहा है, ताकि जो हमारे यहाँ पर ट्रेनिंग में आते हैं उनका रहन सहन ठीक हो, जो लड़के यहाँ पर रहते हैं उनका ठीक हो। तो बैरक्स का और हॉल का बहुत सारी चीज़, मरम्मत का काम बड़ी तेज़ी से चल रहा है। साथ साथ मेरा अपना मानना है कि किसी भी विभाग का जो बेस है, चाहे पुलिस विभाग है, हम आज पुलिस विभाग यदि अच्छा कर रहा है, इसका मतलब हमारा जो बेस पर हमारा सिपाही है, वो जितना अच्छा करेगा वो विभाग उतना ही अच्छा होगा। मेरा अपना मानना है कि हमारा एज ए लीडर हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सभी ऐसे जो हमारे जो कर्मचारी हैं उनका हम ध्यान रखें, उनके आवासीय व्यवस्था के साथ साथ उनके वेलफेयर की व्यवस्था के साथ साथ, जैसे आपके यहाँ हमारे यहाँ जैसे आप समझ सकते हैं कि कई जगहों पर मृतक आश्रित की भर्ती का है, उनके वेलफेयर के लिए बहुत सारी योजनाएं हम लोग लाए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 लाख का ग्रेशिया जो पेमेंट के लिए कहा है वो तत्काल हो जाए। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको कि हम लोग इम्प्लीमेंट डे टू डे समय नहीं, डे टू डे मॉनिटर करते हैं कि वो चला जाए। उनका यदि दुर्घटना हुई है तो जो अनुमन्य राशियाँ वो चली जाए। इसी तरह से बैंक से साथ टाई अप करके सैलरी अकाउंट किया गया है, जिससे कि यदि किसी तरह दुर्घटना में मृत्यु होती है तो बैंक से 30 लाख रुपए की उनको सहायता राशि तुरंत मिल जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो थोड़े थोड़े सोचने की बातें हैं। इसी तरह से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कैसे हमको आरोग्य योजना मिले, इनके कैसे यदि कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित है तो कैसा इनका इलाज हो सके, उस पर भी विचार चल रहा। अभी कोई कंक्रीट सलूशन नहीं आया है, तो उस पर भी कोशिश करेंगे कैसे हम परेशानी में हों, यदि मेडिकली परेशानी में हों तो। क्योंकि अभी हमारा मथुरा में एक लड़के का एक्सीडेंट हो गया, अब उसके लिए काफ़ी पैसे की आवश्यकता हुई। माननीय मंत्री जी ने काफ़ी सहजता बरतते हुए उसको कुछ सहायता राशि 50,000 रुपये दिया। फिर हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ लिख रहे हैं कि विवेकाधीन कोष से उसको पैसा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, उसके लिए हाँ निश्चित रूप से मिलेगा, हम लोग लिख रहे हैं, तो वहाँ से मिलना चाहिए। हमारे ACS साहब भी उसमें लगे हैं, तो मिल जाएगा। व्हाट आई से कि हमें जो समस्याएं आती हैं हमारे अधिकारियों कर्मचारियों के लिए, उनको हम कैसे दूर कर सकें, कैसे हम उसको सहृदयता से उसका सलूशन निकालें, समाधान निकालें, इस पर रहना चाहिए। हम लोग कोशिश कर रहे हैं। आपसे सर एक बार बात हुई थी तो आपने शानदार बात कही थी कि पुलिस विभाग कड़क वर्दी में पहचाना जाता, तो हमारा होमगार्ड उससे कम नहीं है। यानी कि आपके मन में है कि कड़क वर्दी पहनाया जाए, क्या करेंगे, क्या सोचे हैं इस पर? देखिए, अब धीरे धीरे अब होमगार्ड का जो डेली कंपनसेशन है माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश से अब बढ़ गया है, तो अब उन्हें डेली अलाउंस अच्छा मिल रहा है। जिसके साथ साथ वर्दी भत्ता भी हम अब रेगुलर उनको पे कर रहे हैं। पहले 1/3 को लगभग हो गया है, फिर से हम नए किस्त भी जारी कर रहे हैं। ऑनलाइन दे रहे हैं, उनके सीधे बैंक अकाउंट में जा रहा है, कहीं बीच में किसी तरह सभी जवानों के। तो अब हर तरह से है, तो हमारी अपेक्षा रहेगी कि हमारे जवानों का जो टर्न आउट हो, यद्यपि कि आपने देखा होगा काफ़ी हद तक अच्छा हुआ है। मैं चौराहों पर देखता हूँ, बहुत अच्छी तरह से वर्दी पहने हैं और बहुत अच्छी तरह से इत्मीनान से, बहुत ही मेहनत से ड्यूटी कर रहे हैं। तो और अच्छा हो, ये हमारी अभिलाषा है। और इसके लिए जो अलाउंस है वो
सीधा उनके खातों में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। 3,000 होता है तो वो जाता है, तो वो 3 साल के लिए जाता है, तो वो जो भी जाता है उसके साथ। और दूसरी बात यह है कि जब हम वर्दी पहनते हैं तो पूरी दुनिया देखती है, जो भी जाता है चौराहे पे जाता है, ट्रैफिक पे जाता है, जहाँ ड्यूटी पर, तो अच्छा रहना चाहिए। मैं अपने सारे होमगार्ड साथियों से ज़रूर अपील करना चाहूँगा कि वर्दी के रखरखाव पे, वर्दी के टर्नआउट पर विशेष ध्यान रखें और खुद और विभाग का नाम ऊंचा करें। आपने सुना डीजी बी.के. मौर्य जी साफ शब्दों में उन्होंने कहा कि ये विभाग के हर निचले कर्मचारी से लेकर ऊपर के अधिकारियों के साथ हैं, हर वक्त खड़े हैं। यही वजह कि ये उनकी छोटी छोटी समस्याओं में भी साथ दिखते हैं। कोई फरियादी अगर यूपी के किसी भी कोने से आए उसे मिलते हैं, मजाल नहीं कि कोई इनको बाहर से ही ये कह के टरका दे कि डीजी साहब नहीं है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि मुख्यमंत्री जी की जो सोच है, जो सपना है आवाज़ देने का, इन्होंने उस पर पहल शुरू कर दी है, बजट भी पास करा लिया है। यानी आने वाले 2 साल में होमगार्ड विभाग के क्लास 3 क्लास 4 एम्प्लॉइज अपने सरकारी फ्लैट में रह सकेंगे, उनका फ्लैट में रहने का सपना पूरा होने जा रहा है। और दूसरी बात एक इन्होंने जो संदेश के तौर पर दिया है जवानों को कि अब कड़क वर्दी में रहना होगा, क्योंकि ये वर्दी ही उनकी आन बान शान और पहचान है। कैमरामैन अक्षत के साथ संजय पुरविया, द संडे न्यूज, इंडिया एक्सप्रेस न्यूज, लखनऊ।